करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट फर्स्ट ABCD इज a स्क्वायर, सेकंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन है, एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ABCD दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हम इसको कुछ नंबर दे देते हैं जिसे पहचानने में आसानी हो एंगल को। तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगर AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। और अगर यही AC अगर एंगल A को अगर बाइसेक्ट करता है तो एंगल 3 और एंगल 4 ये इक्वल माना जाएगा। अब यहाँ पे हमको प्रूफ ये करना है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, मतलब इसके चारों साइड इक्वल है। और जो सेकंड पार्ट है इसमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल BD है, जो BD है ये बाइसेक्ट करता है एंगल B को, मतलब जो इधर एंगल बनेगा और जो इधर बनेगा वो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से D पे भी जो एंगल इधर बनेगा और इधर बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस चीज़ को भी हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में। तो प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्रूफ करते, तो ये हमें दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट कि जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जो AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल C को। AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो क्योंकि यहाँ पे यही बात ये कह रहा है कि इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर जो एंगल 2 है ये तो एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि 2 और 3 ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो इसीलिए AB पैरेलल CD हो जाएगा। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो सकता है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो AB है ये पैरेलल है CD के, तो इसीलिए ऑल्टरनेट एंगल ये हो सकता है। तो ऑल्टरनेट एंगल से एंगल 2 और एंगल 3 ये बराबर हो गया। तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो 2 और 2 तो सेम है, तो 1 और 3 ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और अगर एंगल 1 और एंगल 3 अगर बराबर है तो इसका ये मतलब हो गया, अगर ABC के अंदर अगर हम देखें तो एंगल 1 और एंगल 3 अगर बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AB है वो BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही बात लिख लेते हैं कि AB जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। और रीजन में हम देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पे अगर जो सामने सामने जो एंगल है अगर वही बराबर है तो उसके सामने जो साइड है वो AB और BC, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और इसको अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होता है, मतलब AB और CD, BC और AD ये दोनों बराबर होंगे जो अपोजिट साइड है। तो इसीलिए वी नो दैट opposite sides of a rectangle are equal, therefore जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, ABCD, और जो BC है वो AD के बराबर होगा, BC इज इक्वल टू AD। और इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ कर रखा है कि जो AB है वो BC के बराबर है। और अभी हमने जो प्रूफ किया है वो ये है कि AB और CD ये बराबर है और BC और AD भी बराबर है। मतलब अगर इस दोनों से देखा जाए तो ये चारों एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ पे हमको मिलता है कि जो AB है वो BC के बराबर है,
और ये CD के बराबर है और ये DA के बराबर है, मतलब चारों एक दूसरे के बराबर है। और अगर चारों साइड एक दूसरे के बराबर है तो इसको हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है वो तो यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए भी ये प्रूफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री तो ये पहले ही हो गया कॉर्नर पे। तो ये तो अगर रेक्टेंगल है 90 डिग्री है, अब हमें यही प्रूफ करना रह गया था कि चारों साइड इसके इक्वल है। तो अगर चारों साइड इक्वल हो जाते हैं तो वही जो रेक्टेंगल होगा वही हम स्क्वायर उसको बोलने लग जाएंगे। तो ABCD स्क्वायर है, ये प्रूफ हो गया। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करता है B को भी और D को भी। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे BCD और BAD। तो इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BAD। तो BCD और BAD ट्राइंगल के अंदर जो ये AB है वो CD के बराबर हो गया, क्योंकि अगर ये स्क्वायर अभी जैसे हमने प्रूफ किया कि ABCD स्क्वायर है तो ये दोनों भी स्क्वायर के साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, और ABCD के बराबर हो गया। अब BC AD के बराबर हम लिख लेंगे, तो BC इज इक्वल टू AD, और यहाँ पर भी हम सेम रीजन देंगे कि ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है। और जो BD है ये इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और ये इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, मतलब BD इज इक्वल टू BD। ये जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर। और अगर इसके BCD के जो 3 साइड है और जो BAD के जो 3 साइड है ये अगर आपस में ये इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो ट्राइंगल BCD है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, क्योंकि यहाँ पर हमने साइड यूज किया है तो इसीलिए साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं इस एंगल का कोई ना कोई एक नाम दे देता हूँ, जैसे ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इधर इसको हम 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5 है वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा देयरफॉर, और जो 7 है ये 8 के बराबर हो जाएगा बाय CPCT एंड सेम बाय CPCT। तो 5 6 अगर बराबर हो रहा है तो इसका ये मतलब हो गया जो B है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। और इसी तरीके से D अगर 7 और 8 अगर बराबर है तो यहाँ पर D को भी ये जो BD है ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस बात को हम वर्ड्स में लिख देंगे कि thus diagonal BD bisects angle B as well as angle D also। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे।